नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो बनाएंगे एसबीआई पीओ मेंस लेवल के कुछ सवाल, और ये जो क्वेश्चंस मैं लेकर आ रहा हूं ये बिल्कुल आपके आरआरबी पीओ मेंस में भी काम आएंगे, आईबीपीएस पीओ मेंस में भी काम आएंगे। तो इस कोर्स को, इस क्लासेस को ये सोच के सिर्फ अवॉइड मत करिएगा जो बाद में रिकॉर्डिंग भी देख रहे होंगे कि ये तो एसबीआई पीओ मेंस के लिए है। ऐसा नहीं है, ये हर मेंस में काम आएगा आपके। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर एक बार देखो, जल्दी से इसको बनाने की कोशिश करो। ये हिंदी में है, इंग्लिश वाला मैं दिखाऊंगा 1 मिनट के बाद। पर मॉक कौशल ले, यस मॉक के साथ और कोई सा भी ले सकते हो यार, ऐसा कोई वो नहीं है। हॉलीवुड, प्रैक्टिस मॉक, स्मार्ट कीड़ा। मेरा फेवरेट तो स्मार्ट कीड़ा रहा था हमेशा से। बाकी आप अपने हिसाब से देख लो, हॉलीवुड भी अच्छा है, प्रैक्टिस मॉक भी अच्छा है। नेक्स्ट, आज 10:30 बजे जैसे ही ये क्लास खत्म होगी, 10:30 बजे आरआरबी क्लर्क में पिछले पूछे गए जितने भी पजल्स हैं वो हम करेंगे। लगभग 1.5 घंटे की वो क्लास होगी। 10 से 15 पजल कम से कम करेंगे। 10:30 बजे से स्टार्ट होगा। देखो इसमें क्या बोल रहा है, व्हाट डज बेटर कैमरा रिप्रेजेंट इन अ कोड लैंग्वेज। आपको क्या करना है, एक एक करके कोड करना है। जैसे बेटर को हम पहले कोड कर लेते हैं, समझा देता हूं पहला क्वेश्चन, उसके बाद फिर आगे बाकी क्वेश्चन को आप लोग करिएगा। BETTER, जो नए हैं उनके लिए समझा रहा हूं क्योंकि बाकी लोगों को तो पता होगा, मैं पहले भी करवा चुका हूं इस टाइप के क्वेश्चन। तो आपको एक एक वर्ड करके कोड करना है। अब बेटर को कोड देखो यहां पर कैसे बनेगा। इफ द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर आर कॉन्सोनेंट, पहला और आखिरी कॉन्सोनेंट है, मतलब ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, फॉलो हो रही है। देन बोथ आर कोडेड एज द कोड फॉर द लास्ट लेटर। ठीक है, तो लास्ट लेटर के जैसे कोड कर देना है। तो आर का कोड देखो यहां पर क्या है, 4 है, यानी कि इसमें भी 4 आ जाएगा, इसमें भी 4 आ जाएगा। उसके बाद ई का कोड क्या है, ई का कोड है 5। टी का कोड क्या है, तो टी का कोड है स्टार, तो 2 स्टार आ जाएंगे यहां पर। और देख लो कोई कंडीशन यहां पर फॉलो हो रही है कि इफ द फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट एंड द लास्ट लेटर इज वॉवेल, नहीं है। इफ द फर्स्ट लेटर एंड लास्ट लेटर आर वॉवेल, ये भी नहीं है। इफ द फर्स्ट लेटर इज वॉवेल, ये भी नहीं है। इफ द टू सिंबल्स कम टुगेदर आफ्टर कोडिंग, ये देखो अब ये कंडीशन यहां पर फॉलो हो रही है। तो आपको क्या बोल रहा है, इफ टू सिंबल्स कम टुगेदर आफ्टर कोडिंग, तो यहां पर देखो 2 सिंबल आ रहे हैं आफ्टर कोडिंग, कोड करने के बाद 2 सिंबल आ रहे हैं एक साथ। तो क्या करना है, द आफ्टर कोडिंग द गिवन वर्ड्स, देन द सेकेंड सिंबल शुड प्लेस एट द राइट एंड। तो सेकेंड सिंबल जो होगा उसको राइट एंड पे आपको लिख देना है। तो अगर सेकेंड सिंबल यहां पर है तो ये क्या हो जाएगा, 4 5 स्टार।
और ये जो सेकंड वाला जो भी सिंबल था ये इधर आ जाएगा, तो 5 4 के बाद में आ जाएगा स्टार। तो ये आपका फाइनल कोड बन गया बेटर का। सबका यही बना था। अब कैमरा का कोड करेंगे तो यहां पर देखो पहला कॉन्सोनेंट है, आखिरी वॉवेल है। कौन सी कंडीशन यहां पर फॉलो हो रही है? इफ द फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट एंड द लास्ट लेटर इज वॉवेल, ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है। बोथ आर कोडेड एज द कोड फॉर द फर्स्ट लेटर, तो पहले लेटर का कोड यहां पर लगा देना है। सी का कोड है 3, ए का कोड देखो क्या है, ए का कोड 0, एम का कोड देखो क्या है, एम का कोड 8, ई का कोड 5, आर का कोड 4। ठीक है, उसके बाद देखो और कोई कंडीशन यहां पर आ रही है क्या? इफ टू ऑड नंबर्स कम टुगेदर, अगर दो ऑड नंबर साथ में आ रहे हैं, तो इसमें देखो कोई दो ऑड नंबर साथ में आ रहे हैं क्या? 3 0 8 5 4 3 नहीं आ रहे, मतलब यही रहेगा इसका फाइनल कोड। तो ये देखो 45 स्टार 54 स्टार, कहां पर है 45 स्टार 54 स्टार? यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है। ठीक है, अब ये नंबर को देख लो, 30 85 43, 30 85 43, ये वाला ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। हड़बड़ी नहीं मचाना है, ठीक है, आराम से बनाना है, टाइम बचाने की कोशिश मत करना। गलती छोटी सी भी हो गई तो गए नंबर पानी में। नेक्स्ट इसका आप लोग कोड बनाओ जल्दी से। गलत बात है, नोटिफिकेशन नहीं आया। नोटिफिकेशन क्यों नहीं आता यार, मेरे को नहीं पता। कुछ लोग बोलते हैं आता है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं आता है, समझ नहीं आ रहा क्यों ऐसा हो रहा है। नहीं आया समझ? अच्छा नहीं आया आज। ये वाली क्लास कौन से वाले में रिकॉर्डेड हो रही है, दिख ही नहीं रही है। ये मेरी प्रोफाइल में जाना ऐसे, ठीक है, मेरी प्रोफाइल में जाने के बाद ऑनगोइंग जो चल रहा है ना अभी, ऑनगोइंग, ये ऐसे करके दिखेगा, एसबीआई पीओ मेंस 2024-25 रीजनिंग क्रैश कोर्स। इसको ओपन करना, इसके अंदर दिख जाएगी। ये देखो यहां पर सारी दिख जाएगी। ये मेंस मॉड्यूल 1 पहली क्लास थी, ये मेंस मॉड्यूल 2 दूसरी क्लास थी, मेंस मॉड्यूल 3 तीसरी क्लास थी, चौथी क्लास अभी चल रही है। तो ये जब हो जाएगी तो यहां पर दिख जाएगी इसके नीचे। सबका टाइम भी लिखा हुआ है, 58 मिनट की थी, ये 53 मिनट की, 1 घंटा 9 मिनट की। ठीक है, इसमें देखो क्या है, तो इसमें देखो पहला वाला जो है वो कॉन्सोनेंट है और लास्ट वाला जो है वॉवेल है। देन बोथ आर कोडेड एज द कोड फॉर फर्स्ट लेटर, पहले लेटर के हिसाब से कोड कर देना है। तो सी का कोड है 3, ये वहां पर भी आ जाएगा 3। एच का कोड हो जाएगा @ ओ का कोड क्या है, ओ का कोड है 9। उसके बाद एस का कोड क्या है, एस का कोड प्लस। और कोई यहां पर बोल रहा है इफ टू सिंबल्स कम टुगेदर, दो सिंबल तो साथ में नहीं है। इफ टू ऑड नंबर्स कम टुगेदर आफ्टर कोडिंग, दो ऑड नंबर आ गए यहां पर 9 9। द गिवन वर्ड देन 1 विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द नंबर्स, देन 1 विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द नंबर्स, मतलब कि यहां पर क्या हो जाएगा 3 इन दोनों में 1 1 माइनस कर दो तो 8 8 + 3। ठीक है, तो 3 8 8 8 + 3 कहां पर दिख रहा है हमको, एक इसमें दिख रहा है, एक इसमें दिख रहा है।
अब एडिटर का कोड निकालते हैं, पहला वॉवेल आखिरी कॉन्सोनेंट। इफ फर्स्ट लेटर इज वॉवेल एंड द लास्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट देन बोथ आर टू बी कोडेड एज प्लस, दोनों को प्लस के जैसा कोड कर देना, प्लस प्लस। डी का कोड है 7, आई का कोड है परसेंटेज, टी का कोड है स्टार, ओ का कोड है 9। अब देखो इसमें क्या है, दो सिंबल एक साथ आ रहे हैं, परसेंटेज और स्टार। तो आपको क्या बोला था, सेकंड वाला जो सिंबल होगा उसको आखिरी में ले जाना है। सेकंड सिंबल को आखिरी में ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, +7 परसेंटेज 9 प्लस स्टार। तो कौन से वाले में है, देखो यहां पर +7 परसेंटेज 9 प्लस स्टार, ये वाले में दिख रहा है, ये देखो। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। ठीक है, एक और बनाओ। पजल फेंकिए, बस पजल फेंकता हूं, थोड़ी देर में रुक जाओ, थोड़ा मिसलेनियस कर लो पहले, फिर पजल फेंकेंगे। ए, प्रिंस स्पोकन। अब देखो इसमें क्या है, पहला कॉन्सोनेंट आखिरी वॉवेल, फर्स्ट कॉन्सोनेंट लास्ट इज वॉवेल, बोथ आर कोडेड एज द फर्स्ट लेटर। पी का कोड क्या है 6, तो यहां पर भी 6, यहां पर भी 6। आर का कोड 4, आई का कोड परसेंटेज, एन का कोड एंड, और सी का कोड 3। दो एक साथ सिंबल दिख रहे हैं, तो दो सिंबल में सेकंड वाला जो है लास्ट में चला जाएगा, तो 6 4 परसेंटेज 3 6 एंड। इसका देखो स्पोकन का, तो एस और एन दोनों कॉन्सोनेंट है, बोथ आर टू बी कोडेड कोड फॉर द लास्ट लेटर। लास्ट लेटर क्या है, एन, एन का कोड क्या बन रहा है, एंड। सॉरी। अब पी का कोड देखो, पी का कोड है 6, ओ का कोड है 9, के का कोड है $, ई का कोड है 5। अब इसमें देखो दो ऑड एक साथ है क्या, नहीं। दो सिंबल एक साथ है क्या, नहीं। मतलब यही बन रहा है हमारा फाइनल आंसर। तो देखो 64 परसेंटेज 36, 64 परसेंटेज 36 यहां भी है, यहां भी है। 64 परसेंटेज 36 बाकी नहीं है ना। अब इन दोनों में इसको देख लेते हैं, एंड। तो ये वाला एंड दिख रहा है, $69 5 एंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। ठीक, चलिए इसको बनाइए। ये क्वेश्चन हो गया, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है। ये पिछली की पिछली क्लास में करवाया था लग रहा है, या पिछली क्लास में ही हुआ था शायद। हो गया है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, पिछली क्लास में ये हो गया था। इसको बनाओ।
सी। चलो देखते हैं। If in the following numbers the digits at even position from the right end are dropped, right side से even positions पे जो भी हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, इनको हटा देना है। 2, 4, इनको हटा देना है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड द रिमेनिंग डिजिट्स आर एडेड विद इन द नंबर। अब इन नंबर्स को ऐड कर देना डिजिट्स को, 5, 3, 8, 9 और 10, 19। क्या हो गया, अरे 6, 7, 8, 9, 10, 4, 14, 6, 4, 10, 10, 8, 5, 13, 23, 26। अब आपसे पूछा है मोर देन 25, 25 से ज्यादा कौन सा हो रहा है, ओनली 3। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। इजी क्वेश्चन था, आरआरबी पीओ वगैरह के मेंस में इस टाइप का पूछा जा सकता है, एक नंबर के लिए, ठीक है। आरआरबी क्लर्क मेंस में भी पूछा जा सकता है इस टाइप का। आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ में तो नहीं पूछेंगे ऐसा हलवा। तो ये आपका आ गया पजल। एक बार इसको पढ़ लो स्टार्टिंग को। 8 boxes having different number of books are placed one above the other in a stack. Each box is of different color. The positions are in increasing order from top to bottom starting from 1. ये भी थोड़ा हलवा ही लग रहा है यार देख के, खैर बनाओगे तो पता चलेगा। टाइमर मैं लगा देता हूं यहां पर, 7-8 मिनट मैक्स टू मैक्स, क्वेश्चन की लेंथ देख के। 8 इवन है सर। अनमोल जी इवन नंबर नहीं बोला, इवन पोजीशन वाले नंबर्स की बात किया है, जो इवन पोजीशंस पे हैं।
फर्स्ट स्लाइड इसमें फर्स्ट में क्या देखोगे यार, 8 बॉक्सेस हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ बुक्स हैं उसमें, एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, पोजीशंस आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर 1 है, फिर नीचे 2 3 4 5 6 ऐसे करके है। सर नेक्स्ट वीक भी एसबीआई पीओ मेंस लो, हमारा मेंस है 5 में, आरआरबी उसके बाद ले लेना। आदित्य मैं नेक्स्ट अलग मतलब शाम वाम को क्लास ले लिया करूंगा, क्योंकि बैच स्टार्ट करना ज़रूरी है। तो एसबीआई वालों के लिए मैं अलग से शाम को क्लास ले लूंगा। स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करनी है, कहाँ से स्टार्ट करूँ? मंडे से कोर्स स्टार्ट हो रहा है, आप उसको स्टार्ट कर लीजिएगा। देखना हम जो स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मंडे से एक नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है आरआरबी के लिए। डन के मैसेज आ रहे हैं कुछ लोगों के। चलिए स्टार्ट करता हूं मैं फिर। Eight boxes having different number of books are placed one above the other in a stack. Each box is of different color. The position are in increasing order from top to bottom starting from 1. ठीक है, तो 1 से लेकर यहां पर स्टार्ट कर लेते हैं। H has 3 times number of books of I. I का 3 गुना कर दोगे तो H की नंबर ऑफ बुक्स पता चल जाएंगी। एंड इज प्लेस जस्ट अबव द बॉक्स दैट हैज 20 बुक्स, और 20 बुक्स वाले से जस्ट ऊपर है ये H। 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन रेड एंड ब्लू, रेड और ब्लू के बीच में 2 बॉक्सेस हैं। 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन F एंड J, F और J के बीच में भी 2 बॉक्सेस हैं। 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन C एंड E। The box with 2 books more than C is placed below the box that has 8 books less than C. C से 8 कम जिसके पास बुक्स हैं, 2 books more than C is placed below the box, तो इसके नीचे the box with 2 books more than C, C plus 2 वाला जो भी होगा वो C से 8 कम वाली बुक्स वाले से नीचे होना चाहिए। येलो बॉक्स इज प्लेस्ड बिलो H, येलो जो है वो H के नीचे है। ब्लैक बॉक्स हैज 22 बुक्स, ब्लैक वाले में 22 बुक्स है। The box that has twice number of books of J is placed just above white box. J का डबल जिसमें भी है वो white के जस्ट ऊपर है। Total number of books in blue and red box is 30. Total number of books in blue and red is 30. I is placed 2 places below G. I जो है वो G से 2 places below है and has 10 books, और इसमें 10 बुक्स हैं। At least 3 boxes are placed above red box. रेड के ऊपर मिनिमम 3, एटलीस्ट मतलब मिनिमम 3 होने ही चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। वन ऑफ द बॉक्स इज ऑरेंज, कोई एक कलर बॉक्स का जो है वो ऑरेंज है। G इज प्लेस जस्ट बिलो रेड, G जो है वो रेड के जस्ट नीचे है।
पिंक बॉक्स है 36 बुक्स, पिंक वाले में 36 बुक्स हैं। सी इज ब्लैक एंड इज प्लेस्ड एट इवन नंबर पोजिशन अबव ई। सी जो है वो ब्लैक कलर का है, और क्या बोला है, सी इज ब्लैक एंड इज प्लेस्ड एट इवन नंबर पोजिशन अबव ई। ई के ऊपर है और इवन नंबर के पोजिशन पे है। ग्रीन बॉक्स हैज लेस नंबर ऑफ बुक्स देन रेड। ग्रीन में लेस नंबर ऑफ बुक्स हैं किससे, रेड से। एंड इज प्लेस्ड अबव डी, और ये डी के ऊपर है। ठीक है, कहां से स्टार्ट करें। देखो इसमें ना रेड वाली कंडीशन से स्टार्ट कर सकते हैं, मिनिमम पॉसिबिलिटी लगा के, कि अगर आपको बोल रहा है रेड के ऊपर मिनिमम 3 होने चाहिए, तो मिनिमम 3 आप ले लो रेड के ऊपर। ठीक है, तो रेड के ऊपर मिनिमम 3 मतलब 1 2 3 छोड़कर रेड को यहां पर ले सकते हैं। ये पहली पॉसिबिलिटी हो जाएगी हमारी। रेड के जस्ट नीचे जी होना चाहिए, रेड के जस्ट नीचे जी हो गया। जी से 1 छोड़कर आई 10 होना चाहिए, जी से 1 छोड़कर आई, और 10 हो जाएगा आई वाला। ये कंडीशन हो गई। अब रेड से 2 छोड़कर ब्लू चाहिए, और क्या रख सकते हैं इसके बाद। आई अगर 10 है तो एच जो है ये 30 हो जाएगा, 3 गुना आई का। के बाद क्या रखें यार, अब देखो सी और ई रखने के लिए अगर हम देखें यहां पर, तो यहां अगर सी और ई रखोगे तो ये पॉसिबल नहीं है ना, बीच में 3 का गैप, ये पॉसिबल नहीं है सी और ई के लिए, क्योंकि यहां जी आ गया। ये एक पॉसिबल है, फिर ये पॉसिबल नहीं है, फिर ये पॉसिबल है। तो यहां मैं पेयर बना देता हूं, एक ये जगह पॉसिबल है और दूसरा ये वाला जगह पॉसिबल है सी और ई के लिए। ठीक है, और हमको पता है कि सी जो है वो ई से ऊपर ही होना चाहिए और ई वन पे होना चाहिए। तो अगर यहां सी को रखोगे तो ई वन पे आ रहा है, ठीक है, यहां सी को रखोगे तो भी ये ई वन पे आ रहा है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि सी ब्लैक है, यहां सी रेड हो जा रहा है, तो ये वाला पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सिर्फ यही वाला पेयर बच रहा है हमारे पास। तो सी ब्लैक को यहां पर रख दो, ई को यहां पर रख दो, ये हो गया, ये हो गया। अब ब्लैक वाला जो है ये 22 है, तो अगर ब्लैक वाला 22 है तो 22 से 8 कम यानी कितना हो जाएगा, 22 से 8 कम 14, और 22 से 2 ज्यादा यानी 24 हो जाएगा। तो 14 से नीचे होना चाहिए 24। और क्या रख सकते हैं अब, क्या बच गया यार, F2 छोड़कर। अच्छा, अब ये बचा हुआ है F2 छोड़कर J रखना है। F2 छोड़कर J रखने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यही वाली जगह दिख रही है, देखो F2 छोड़कर J। ठीक है, F2 छोड़कर J, मतलब हमारे पास H के लिए अब कौन सी जगह बच रही है, या तो ये या तो ये। यहां H रख नहीं सकते क्योंकि H के नीचे 20 चाहिए, ये देखो H यहां रखोगे 20 नहीं हो सकता, इसलिए H यहां पर आ जाएगा, H के नीचे 20 यहां पर आ जाएगा।
अब अगर रेड 20 हो गया तो ब्लू 10 हो जाएगा, ब्लू अगर 10 हो गया तो ये देखो 10 दिख रहा है, यहां पर ब्लू आ जाएगा। तो रेड से 2 छोड़कर ब्लू चाहिए था, रेड से 2 छोड़कर ब्लू मिल गया, सही है बिल्कुल। एच के नीचे 20 चाहिए था, ये भी हो गया पॉसिबल। क्या बचा यार और? अच्छा ये बचा था ना एफ और जे जो है, ये तो कंफर्म है हमको कि एफ और जे यहां पर आने वाले हैं, मतलब डेफिनेटली डी जो है वो तो यहीं आएगा और कोई जगह ही नहीं है डी के लिए। एफ और जे यहां पर कंफर्म है। क्या बच रहा है और? 14 24 14 24 ठीक है, पर रखोगे कहाँ, मेन दिक्कत वो है ना। कुछ तो भी हिंट होना चाहिए और। अच्छा ठीक है, ये हो जाएगा। जे का डबल जो है वो वाइट के ऊपर होना चाहिए, जे का डबल जो है वो वाइट के जस्ट ऊपर होना चाहिए। तो अब जे का डबल मतलब जे कितना है भाई, जे या तो 20 होगा या तो यहां पर आएगा जो भी वैल्यू होगी, उसका डबल चाहिए हमको। ये नहीं हो रहा ना, कोई कंडीशन मेरी से छूटी है क्या? एच के नीचे येलो है, ठीक है। तो एच के नीचे येलो के लिए तो फिर 3 जगह है ना, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। कुछ ऐसी कंडीशन बताओ यार जो मैं छोड़ रहा हूं, मैं नहीं देख पा रहा हूं। चलो पॉसिबिलिटी ले लेते हैं, खत्म करते हैं कहानी। हमको पता है ना एफ और जे यहां पर लेना है, एक बार यहां पर जे को ले लो, एक बार यहां पर एफ को ले लो, बाद में चेंज कर देंगे अगर ये गलत हुआ तो अब देखो अगर जे 20 है तो जे का डबल यानी कि 40 वाले के नीचे व्हाइट होना चाहिए। तो 40 वाले के नीचे व्हाइट मतलब 40 यहां रखोगे व्हाइट नहीं हो पाएगा, 40 यहां रखोगे व्हाइट नहीं हो पाएगा, 40 रखोगे व्हाइट हो जाएगा, 40 रखोगे व्हाइट नहीं होगा, 40 रख नहीं सकते, 40 रखोगे व्हाइट नहीं हो सकता। मतलब सिर्फ यही जगह दिख रही है 40 के नीचे व्हाइट के लिए, और कोई भी जगह नहीं दिख रही हमको, और कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अब बचा क्या है हमारे पास? एक बचा है 14 के नीचे 24, 14 के नीचे 24 कहां आ सकता है? पिंक 36 भी तो रखना है, एच के नीचे येलो भी रखना है। H30 अच्छा H30 है ना यार, ये मिस कर रहा था, वही मैं बोला कुछ तो मिस कर रहा हूँ। H30 है, H30 है, यहां पर 30 आ जाएगा। ठीक है, अब H30 रख दिया, अब हमको क्या पता है पिंक 36 रखना है, तो पिंक 36 या तो यहां पर आएगा, पिंक 36 या तो यहां पर आएगा।
पिंक 36 के लिए दो ही जगह है, या तो ये वाली या तो ये वाली। अब देखो डी के ऊपर ग्रीन रखना है तो ध्यान देना, डी के ऊपर ग्रीन रखना है मतलब ग्रीन यहां पर या फिर यहां पर आ सकता है, लेकिन रेड से ग्रीन कम होना चाहिए। रेड अगर 20 है तो यहां 40 पे नहीं आ सकता, 30 पे नहीं आ सकता, यहीं पर आएगा। ठीक है, और इसको अब 36 रख नहीं सकते क्योंकि हमारे पास पिंक 36 था, वो यहीं पर आएगा। तो बचा क्या है, 14 के नीचे 24, 14 के नीचे 24, और एच के नीचे येलो है ना, एच के नीचे येलो, तो एच के नीचे येलो यहां पर आ जाएगा। बचा था एक ऑरेंज कलर, वो यहां पर आ जाएगा। चेक करो तो सब लोग यही आंसर आ रहा है क्या सबका, जिसने बनाया है? सर मुझे स्टार्टिंग से बेसिक से एडवांस करना है, बता तो रहा हूं मैं, मंडे से कोर्स स्टार्ट हो रहा है, उस कोर्स को देख लेना, सारे बैंकिंग की तैयारी पूरा बेसिक से स्टार्ट होगी वहां पर, रीजनिंग का। यार बस पीपीटी तो खत्म हो गई, अब इसमें क्या करें, अब देखता हूँ कुछ पुराना बचा कुचा होगा तो देखते हैं। ये खुल जा। चलो ये वाले को बना लेते हैं एक बार, इसको बनाओ जल्दी से, समझो इसको मतलब। यूट्यूब पे 10:30 बजे क्लास है, आरआरबी क्लर्क के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए प्रीलिम्स वाले पजल्स, 10:30 बजे से। तो बस एक दो क्वेश्चन और करवा रहा हूं, फिर उसके बाद यहाँ की छुट्टी, उधर मिलेंगे फिर। पजल लाओ, कैसे कर दे रहे हो प्रिया जी।
आरआरबी की बैच शुरू कब होने वाली है? मंडे, सोमवार। द डे जस्ट बिफोर ट्यूसडे। थ्री डेज बिफोर थर्सडे। पढ़ाओ ना सर, ये करो वो करो, क्या लगा रखा है, ये करो वो करो, मतलब ये क्वेश्चन करो ना भैया, सॉल्व नहीं करना है क्या? तो नहीं समझ में आ रहा है? देखते हैं, चलो देखो, ये तो इनपुट है, इसको बनाना है हमको, इससे हमको पैटर्न समझना है। तो यहां 4 और 6 से, 2 और 3 से, 6 और 9 कैसे आया? सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। तो यहां पर ऐसा बोल सकते हैं कि 4 + 2 6 हो गया, 6 और 3 9 हो गया। उसके बाद यहां पर देखो, ये 2 और 5 7 हो गया, ये 2 और 2 4 हो गया, फिर यहां 5 और 4 9 हो गया, 2 और 1 3 हो गया। तो ऐड करते जा रहा है। पहले वाले में तो बड़ा सिंपल है, पहला स्टेप बड़ा सिंपल है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। सेकंड स्टेप को देखते हैं। इन 3 से ये 2 आ रहे हैं, कैसे आ रहा है भाई? अब चेक करते हैं, चलो। सिंपल तो है यार। क्या ऐड कर रहे हो? पहले वाले में ऐड था ना, इस वाले में देखो, 6 में 1 माइनस किया 5 आ गया, 9 में 1 माइनस किया 8 आ गया, 9 में 1 माइनस किया 8 आ गया, 3 में माइनस 1 किया 2 आ गया। और भी कुछ इसके अलावा पैटर्न समझ में आ रहा है क्या आपको? दूसरा यहां पर ऐसा भी कर सकते हैं कि 69 में अगर 11 माइनस करेंगे तो 58 आ रहा है, 93 में भी अगर 11 माइनस करेंगे तो 82 आ रहा है, ये भी हो सकता है। ये दो पैटर्न समझ में आ रहे हैं, इसके अलावा और भी कुछ समझ में आ रहा है क्या? और कुछ समझ में आ रहा है तो देखो, क्योंकि जरूरी नहीं है जो हमने देखा है वही होगा, कुछ भी हो सकता है। और सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अरे यार, 74 का क्या हुआ? 74 से ही तो 11 आ रहे हैं ना यार, कैसे कर दे रहे हो? 7 4 11 होता है ना, सिंपल तो है। 7 और 4 11 है,
इसमें 11 माइनस कर दो, इसमें 11 माइनस कर दो, हो गया खत्म। 69 में 58 आ गया, 93 का 82 आ गया। तो 7 और 4 का यूज तो हो रहा है ना, 7 और 4 11 है। ठीक है, दूसरा एक और पैटर्न यहां पर क्या हो सकता है, और तो कुछ नहीं हो रहा, बस यही लग रहा है मेरे को तो। एक सेकंड, किसी ने कुछ लिखा तो है 82 माइनस 58 24, वो तो आगे का हो गया ना फिर। ठीक है, तो ये समझ में आया सभी को क्या किए हैं, फिर से बता रहा हूं देखो। बीच वाले को दोनों को ऐड कर लो, 7 और 4 11 होता है, उतना इसमें माइनस कर दो, उतना इसमें माइनस कर दो। 69 में 11 माइनस करोगे 58 आ जाएगा, 93 में 11 माइनस करोगे 82 आ जाएगा। ठीक है, अगला स्टेप देखते हैं। अगला स्टेप बहुत ही आसान है। अगले स्टेप को देखोगे आप तो 58 और 82 दिख रहा है, 82 में 58 माइनस करोगे तो कितना आएगा, दोनों को ऐड करके देखो पहले। 8 5 13, 8 और 2 10, यानी 13 और 10 कितना हो गया, 140, 140 आ गया। दोनों को ऐड कर दिए, यहां पर दोनों को माइनस कर दो, तो 82 में 58 गया, 24 बचा। पहले दोनों को ऐड कर दिए, इधर आ गया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए, इधर आ गया। लास्ट वाला कैसे आ रहा है, स्टेप 482 कैसे आ रहा है, एवरेज। ठीक है, एवरेज आ जाएगा। इसका एवरेज करोगे 70 आ रहा है, इसका एवरेज करोगे 12 आ रहा है, दोनों को ऐड करोगे तो 82 आ जाएगा। ठीक, खत्म। इसका अब आपको बनाना है, बना लोगे, आगे बढ़ते हैं। इसको देखो जल्दी से, लास्ट क्वेश्चन ये। किसी को समझ में आ रहा है, जिनको नहीं आ रहा इधर ध्यान दो। चलो,
क्या बोल रहा है यहां पर, एंड का मतलब है नॉर्थ, हैश का मतलब है साउथ, एट द रेट का मतलब है ईस्ट, परसेंटेज का मतलब है वेस्ट। हैश और एट द रेट का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन रेस्पेक्टिव पॉइंट्स इज ईदर 26 और 14, एंड और परसेंटेज का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन रेस्पेक्टिव पॉइंट्स इज ईदर 10 और 30, 12 इज ग्रेटर देन 23, डिस्टेंस बिटवीन 1 2 इज ग्रेटर देन डिस्टेंस बिटवीन 2 3। ठीक है, तो ये आपको नोट यहां पर दे दिया है। अब इसको बनाना कैसे है, ध्यान देना इधर सभी लोग। जैसे सी एंड ई दिया हुआ है, तो सी एंड ई, एंड का मतलब क्या है, नॉर्थ, यानी कि सी जो है वो नॉर्थ की तरफ में है ई से, सी जो है वो नॉर्थ की तरफ में है ई से। ठीक है, और एंड का मतलब यहां पर क्या दिया हुआ था, डिस्टेंस जो है इनके बीच का 10 या 30 है। उसके बाद देखो ई से हैश परसेंटेज डी, हैश परसेंटेज, हैश परसेंटेज मतलब साउथ वेस्ट, तो ई जो है वो साउथ वेस्ट में है डी से, ई जो है वो साउथ वेस्ट में है डी से, ऐसा। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, सी एंड परसेंटेज एफ, सी एंड परसेंटेज एफ, तो एंड परसेंटेज का मतलब क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट, तो सी जो है वो नॉर्थ वेस्ट में है एफ से, ये जो सी है ये नॉर्थ वेस्ट में है एफ से, ऐसे करके बना सकते हैं, ये नॉर्थ वेस्ट में है एफ से। अभी रफ फिगर पहले बनाना है, फिर उसके बाद उसको कंबाइन करेंगे। ठीक है, अब एफ एंड डी, एंड का मतलब क्या है, नॉर्थ, तो एफ जो है ये डी से नॉर्थ की तरफ में है, एफ अगर डी से नॉर्थ की तरफ में है तो हम बोल सकते हैं डी से ऐसे ऊपर की तरफ में आना चाहिए था, ये जो एफ यहां है ये डी से ऊपर की तरफ में आना चाहिए था। और एंड का मतलब क्या है, एंड का मतलब है या तो 10 या तो 30, या तो 10 या तो 30। इसके बाद देखो डीएफ जो है वो, ये तो बाद में देखेंगे, इसको देखते हैं अब सेकंड वाले को। ई और जी को देखो, ई परसेंटेज जी, परसेंटेज का मतलब क्या है, वेस्ट लिखा हुआ है, यानी ई जो है वो वेस्ट में है जी से, ये ई जो है ये वेस्ट में है जी से। और परसेंटेज का मतलब यहां पर क्या था, परसेंटेज का मतलब 10 या 30 था, मतलब ये वाला डिस्टेंस भी 10 या 30 होना चाहिए। इसके बाद देखो और क्या है, एच एट द रेट जी को देख लो, एट द रेट का मतलब है ईस्ट, यानी कि एच जो है वो ईस्ट में है जी से, एच जो है वो ईस्ट में है जी से, ईस्ट की तरफ में। और एट द रेट का मतलब क्या है, एट द रेट का मतलब है या तो 26 या तो 14, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा कितना, 26 या फिर 14। अभी सिर्फ रफ फिगर बनाना है, बाद में इसको फेयर डायग्राम जो बोलते हैं ना वो करेंगे बाद में। आई एंड ई, एंड का मतलब क्या है, नॉर्थ, यानी आई जो है वो ई से नॉर्थ की तरफ में है, तो आई जो है वो ई से नॉर्थ की तरफ में है। एंड का मतलब क्या है, एंड का मतलब है 10 या फिर 30। इसके बाद आई परसेंटेज डी, परसेंटेज का मतलब क्या है, वेस्ट, यानी आई जो है वो डी से वेस्ट की तरफ में है, और परसेंटेज का मतलब है 10 या 30। इसके बाद ये वाला बच गया एक एच एफ, हैश एट द रेट, हैश एट द रेट का मतलब क्या है, साउथ ईस्ट, साउथ और ईस्ट, मतलब ऐसा। तो एच जो है वो एफ से इस तरफ होना चाहिए, ये एफ से ऐसा होना चाहिए एच। ठीक है, अब इसका डायग्राम बनाते हैं। ये सी और ई लेना था, देखो सी को अगर मैं यहां पर लेता हूं, ई को मैं यहां पर लेता हूं। ठीक है, डिस्टेंस अभी छोड़ दो। अब हमको क्या पता है, सी से ऐसे एफ नीचे होना चाहिए, ई से डी ऊपर होना चाहिए, लेकिन डी से एफ ऊपर होना चाहिए, ऐसा, डी से एफ ऐसा होना चाहिए। अब एफ से सी इधर होना चाहिए, तो एफ से सी ये देखो इस तरफ आ रहा है, सही है बिल्कुल, इसको थोड़ा और नीचे बना लेते हैं। डी से एफ ऊपर की तरफ होना चाहिए था, 10 या 30। अब सिंपल सी चीज है, अगर ये 10 या 30 में से, ये देखो 10 या 30 ये होना चाहिए, ये भी 10 या 30 होना चाहिए, और ये दोनों जो है इन दोनों के बीच में कहीं पर आने चाहिए, तो कॉमन सेंस की बात है कि ये जो है इस वाले डिस्टेंस से कम ही होगा, यानी 10 होगा। लॉजिक लगाओ, अगर ये दोनों ऐसे हैं, 10 या 30 होना चाहिए ये, और डी ऊपर यहां कहीं पर आ रहा है, ठीक है, और यहां से ये एफ ऐसे नीचे आ रहा है, मतलब ये वाला जो है वो इससे तो छोटा ही होगा ना। तो अगर ये वाला आप 30 मानोगे, ये वाला 10 मानोगे, तभी ये सही हो पाएगा, वरना तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दोनों में ही 10 30 10 30 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो एफ से सी इस तरफ था, एफ से सी ये इस तरफ है, ई से डी इस तरफ था, ये देखो ये ई से डी ऐसा।
इतना तो बिल्कुल सही है। अब उसके बाद देखेंगे आगे और। अब ये देखो, F से इस तरफ H लेके जाना है ऐसे नीचे, और ये H किधर आना चाहिए, E की लाइन पे आना चाहिए। E की लाइन पे H आना चाहिए और F से इधर H आना चाहिए। तो बोल सकते हैं E की लाइन पे यहां पर H को कहीं पर रख सकते हैं ऐसे, ठीक। अब ये देखो, E से I लेना है आपको ऊपर की तरफ, और वो D से इधर होना चाहिए। तो ये देखो, D से इधर मतलब यहां पर होगा ऐसा I। तो अगर ये 10 और 30 लेना था, ये पूरा 30 था, तो डेफिनेटली ये वाला 10 होगा, ये ऊपर वाला 20 होगा। तो 20 + 10 टोटल 30 हो रहा है, ठीक है। डी से इधर आई लेना था 10 या 30, डी से इधर आई लेना था 10 या 30 होना चाहिए, वो तो खैर बाद में देख लेंगे उसको। और क्या बच गया, क्या बचा यार, और ये भी मैं 30 को हटा देता हूं, क्योंकि हमारे पास पार्शियल पता चल गया ना, ये वाला 20 है, ये वाला 10 है, ये वाला भी 10 है। अब बस ये निकालना है कि ई से 10 या 30 में जी रखना है, और जी से फिर इधर एच रखना है। ये कैसे पॉसिबल होगा, बस यही। अच्छा, ये पता चलेगा ना यहां से, ये देखो, डीएफ जो है वो सीई से कम है, डीएफ जो है वो सीई से कम है, ऑब्वियस सी बात है। ये 30 था, ये 10 है, ठीक है, ये हो गया। इसको देखो, आईडी और ईजी को, आईडी और ईजी को देखो, आईडी जो है वो बड़ा है ईजी से। तो अगर ये आईडी ईजी से बड़ा है, तो ईजी को 10 मानना पड़ेगा, इसको 30 मानना पड़ेगा, तभी आईडी जो होगा वो ईजी से बड़ा होगा, ठीक है। आईडी बड़ा होना चाहिए ईजी से, तो आईडी को 10 मानोगे, नहीं, आईडी को 30 मानोगे, इसको 10 मानोगे, तभी तो बड़ा होगा ना। तो इसमें हम रख देते हैं आईडी जो है वो 30 है, और ईजी जो है ये 10 है। तो ईजी अगर 10 है, ये देखो, ये पूरा 30 था, तो 10 यहां कहीं पर आ जाएगा ऐसे, जी, ये हो गया 10, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, आपको क्या पता है जी से एच तक का डिस्टेंस कितना होना चाहिए था, 26 या 14। ये डेफिनेटली 26 ही होगा। कैसे, जब ये 10 है, ये 30 है, ठीक है, यहां तक 30 होना चाहिए, उसमें ये 10 है, तो इतना वाला 20 हो जाएगा, यहां से यहां तक ये जो है ये 20 हो जाएगा। तो डेफिनेटली ये वाला 6 होगा ना भाई, इससे तो इधर ही जा रहा है एच। 14 लोगे तो यहां कहीं पर आना चाहिए था, वो तो पॉसिबल नहीं है, 26 ही लेना पड़ेगा। अब ये मत बोलना सर 20 इतना छोटा, 6 इतना बड़ा कैसे हो गया, भाई हम स्केल से नहीं नाप रहे हैं ना, तो वो बड़ा छोटा दिख सकता है। तो ये टोटल 26 हो जाएगा, जी से एच तक। ये बन गया आपका क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं पीओ लेवल में, जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगा लगा के सॉल्व करना होता है, सोच सोच के, और कम से कम 3 मार्क्स तक के लिए इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, डायरेक्शन डिस्टेंस में। समझ में आया सभी को? नहीं आया तो फिर से एक बार बाद में देख लेना क्लास को, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। और एफ और एच, एफ और एच तो निकाल सकते हो ना यार। सर पहले तो मस्त मस्त पजल कराते थे, मेंस के पैटर्न बदल गया क्या? नहीं बदला नहीं है, करवाऊंगा अभी, रुको तो सही, थोड़ा सब्र रखो, रुको जरा। सब एसबीआई क्लर्क में करवा दिया, मैं पहले ही करवा चुका हूं, अच्छे अच्छे पजल जितने थे मेरे पास। बैकग्राउंड इज रिफ्लेक्टिंग सो मच। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ सी फ्रॉम एच? सी का डायरेक्शन एच से क्या है? तो सी का डायरेक्शन एच से, ये देखो एच से डायरेक्शन, अगर इसका एच से इसका डायरेक्शन देखोगे तो ये वाला डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। चलो बस खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर